कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाने जाने वाली शिक्षिका आशा देवी को उसका पति बस इस वजह से मार देता है कि वह अपने पति को 15 से 5,000 के बीच में पैसे देने से मना कर देती है। बस इसी वजह से उनका पति उन्हें मार देता है और ऐसे मारता है कि भाई आप सोच के भी हैरान हो जाओगे। पत्थर से उसे मारा जाता है और घर पे ही मारा जाता है। घर पे कौन सा पत्थर होता है मैं आपको बताऊंगा। और कैसे खुलासा होता है, कैसे उसका 13 साल का उज्जवल जो उसका लड़का था वह कैसे जाके थाने में रिपोर्ट करवाता है और कैसे पूरा मामला होता है, चलिए मैं आपको बाकायदे से समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित। मित्रों, उरुआ थाना देवराजपुर गोरखपुर की यह घटना है। मित्रों, वहाँ पर एक आदमी अपनी पत्नी और अपने एक बच्चे के साथ रहता था और हाल ही में वह अपनी पत्नी को सिर्फ चंद पैसों के लिए मार देता है। कैसे मारता है चलिए मैं आपको बताता हूँ। रवि प्रताप सिंह अपनी पत्नी आशा देवी के साथ देवराजपुर के इलाके में रहते थे। उनका एक 13 साल का बच्चा भी था और वो भी अभी पढ़ता था। हाल ही में उसका भी एडमिशन करवाया था उन्होंने और शायद वो कक्षा 4 या 5 में था। हालांकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ मेंशन नहीं करा गया है, बट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। मित्रों, शुरुआत से ही उनका परिवार बहुत खुशहाली भरा था। आराम से सभी लोग रहते थे, कोई मनमुटाव नहीं था। जब आशा देवी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ाने जाने लगी तो वह अपने कुछ पैसे अपने माता पिता मतलब मायके भी भेजती थी कि हाँ मेरे माता पिता सही रहे। 5-5 हजार रुपए वो शायद भेजती थी अपने मायके। और यह बात रवि प्रताप को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी कि मेरी पत्नी अपने मायके पैसे भेजे और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस भी हुआ करती थी। जब आशा देवी का व्यवहार अपने पति के प्रति ऐसा हो गया तो रवि प्रताप ने सोचा कि शायद अब मेरी पत्नी शायद मायके को ही देख रही है, इस वजह से उसने भी 5,000 रुपए पर मंथ अपनी पत्नी से लेना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों के बीच अभी भी मैटर एकदम सॉल्व था, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। और जो रवि प्रताप थे वह अपना मेडिकल चलाते थे। मेडिकल पे वो दवाइयाँ वगैरह बेचते थे जैसे नॉर्मल सभी लोग बेचते हैं दवाइयाँ। उनके पास कोई डिग्री वगैरह शायद नहीं थी और वो मेडिकल पर दवाइयाँ बेचते थे। इसी वजह से वो चाहते थे कि मुझे मेरी पत्नी जो पैसे कमा कर लाती हो वो दे। बात कहाँ पे खराब होती है अब मैं आपको बताता हूँ। जब पैसे की लालसा ज्यादा बढ़ जाती है। एक दिन आशा देवी ने अपने मायके 15,000 रुपए भेज दिए, शायद उनके पिताश्री को कुछ काम था। अब जब रवि प्रताप को इस बारे में पता चला कि मेरी पत्नी आशा देवी ने अपने मायके 15,000 रुपए भेजे हैं, तब रवि प्रताप के मन में एक ऐसी कूटनीति ने जन्म लिया। वह अपनी पत्नी से जाकर बोला, यदि तुम अपने मायके 15,000 रुपए भेज सकती हो तो मुझे हर महीने अब तुमको 15,000 रुपए देने होंगे। एक औरत जो शिक्षिका का काम करती है और वो 25 से 30,000 रुपए महीने कमाती है और यदि वह 5,000 रुपए अपने मायके भेजती है या फिर एक महीने में वो भेज देती है 15,000 रुपए और यदि उसका पति भी 15,000 रुपए उससे लेने लगे तो उस औरत के पास पैसे क्या रह जाएंगे। और वह कोई गवर्नमेंट शिक्षिका नहीं थी। हालांकि अभी इसका कोई निर्धारित नहीं करा गया है कि हाँ वो गवर्नमेंट शिक्षिका थी या फिर नहीं, बट ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 20 से 25,000 रुपए महीने के कमाती थी। चलो 20 से 25,000 रुपए वह कमाती थी, ये बात तो ठीक है। जब उसके पति ने 15,000 रुपए अपनी पत्नी से मांगे कि हाँ मुझे 15,000 रुपए अब महीने आप तुमको देने पड़ेंगे, तब आशा देवी ने साफ साफ विरोध करा कि भाई मैं 15,000 रुपए तुम्हें हर महीने नहीं दे सकती हूँ। यदि मैं 15,000 रुपए तुम्हें हर महीने दूंगी तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने मायके पैसे कैसे भेजूंगी। बस इसी बात पर रवि प्रताप गुस्सा हो जाता है अपनी पत्नी से और कई दिन बोलचाल भी बंद रहता है। लेकिन एक दिन बात ऐसी बढ़ जाती है कि वह अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार देता है। वह दिन होता है 16 जुलाई 2025। अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। देखो 16 जुलाई 2025 गर्मी तो होती है जुलाई में, आपको पता है। पंखे वगैरह चल रहे थे। उनका जो 13 साल का उज्जवल लड़का है वो दूसरे कमरे में सो रहा था पंखे चला के, और जो पत्नी थी आशा देवी वो बाहर पंखे, जो भर्राटा पंखा होता ना उससे चला के वो सो रही थी बाहर, ठीक है। और जो रवि प्रताप थे वह अभी आए ही थे कि वह अपनी पत्नी से लड़ पड़े कि तुम अभी भी अपने मायके जो पैसे भेज रही हो, अब मत भेजा करो, मुझे पैसे दिया करो। लेकिन उसकी पत्नी कहती है मेरे बूढ़े माता पिता का बस मैं ही सहारा हूँ और आपके भी वो माता पिता, आप भी पैसे भेजा करिए, मतलब सपोर्ट करिए। ऐसे ही मेरे माता पिता हैं, जैसे मेरे माता पिता आपके माता पिता सब एक जैसे हुए। लेकिन वह अपने सास ससुर को कुछ ज्यादा जोड़ता नहीं था और इसी बात पर रात के 11 बज जाते हैं और 11 बजे से 12 बजे तक ये बहस ज्यादा छिड़ जाती है। और जब ज्यादा बहस छिड़ जाती है तो उन दोनों के बीच में कुछ देर के लिए
थोड़ा सा जो है वो कंट्रोवर्सी जो भी उनके मन में होती है वो थोड़ी देर के लिए शांत होती है। लेकिन रवि प्रताप के मन में अब एक ऐसे कीड़े ने जन्म ले लिया था कि वो अपनी पत्नी को मार देगा और अब उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखेगा। आशा देवी 35 साल की थी। वह जब सो रही थी अपने बिस्तर पर पंखे वगैरह लगा के, तब उसका पति रवि प्रताप आता है और एक सिलबट्टा जानते हो जो पीसने वाला होता है, उससे वह अपनी पत्नी के सर पर दे मारता है और एक बार नहीं कई बार मारता है। तो इसकी आवाज जो है वह अंदर उस कमरे में सो रहे जो उज्जवल है उसके पास तक जाती है, बट उसे लगता है कि शायद कोई बिल्ली वगैरह होगी, कूद रही होगी। ऐसे ही हर बार होता रहता है ना कि यहाँ बिल्ली वगैरह कूदती रहती है, तो उसे लगा कि शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका ही पिता उसकी ही माँ को मार रहा था, तो वो नहीं गया। कुछ देर बाद जब शांत होने की आवाज आई तो जब उज्जवल का पिता उसकी माँ को मार रहा था, देखो जब उज्जवल के पिता ने उसकी माँ को मारा तो पहले या दूसरे पत्थर में ही उसकी माँ की मौत हो जाती है। हालांकि रवि प्रताप जब अपनी पत्नी को 2-3 बार मारता है तो उसकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो जाती है, सर पे चोट लगती है। तो वो तो पता ही सबको कि हाँ जल्दी आदमी मर जाता है, ठीक है। मारने के बाद वो जो रवि प्रताप है वो वहां से गायब हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ जाता है। और जब उज्जवल, उसकी माँ जो हमेशा उज्जवल के पास आती थी, रात को लगभग 12 से 1 बजे के बीच आती थी उसके पास, जब वो उसकी माँ नहीं आई तो उज्जवल खुद गया अपनी माँ के पास। जब वह देखता है कि मेरी माँ तो भाई मरी पड़ी है और खून ब्लड वगैरह भी जो है वो सर पर से निकल रहा है और मेरी माँ मर गई है, तब उज्जवल एक कठोर फैसला लेता और जाके अपने पड़ोसियों को जगाता है और बताता है कि मेरी माँ के साथ ऐसा ऐसा हो गया है और मेरे पिता जो है वो घर पे है नहीं। वो अपने पिता को भी ढूंढता है घर पे, लेकिन वो नहीं मिलते हैं। तो अब शक बैठता है कि उसका पिता जो है अपनी ही पत्नी को मार के चला गया है। हालांकि जब यह सब कुछ पड़ोसियों को पता चलता है तो वह हाल ही में उर्वा थाना में रिपोर्ट कर देता है। तुरंत रात में ही पुलिस आती है और जो है आशा देवी की बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद भी उसका जो पति है वो नहीं मिलता है, तो सबको शक जाता है कि हाँ इसके मतलब जो रवि प्रताप है उन्होंने ही अपनी पत्नी को मारा है और आरोपी अभी भी फरार है। हालांकि उसकी IPC 302 के तहत गिरफ्तारी का जो उसके ऊपर केस लग चुका है, समझ लो कि 302 के तहत अब जैसे ही आरोपी मिलता है तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे केस हो जाएंगे, मतलब जेल तो जाना है, उम्र कैद होगी या फिर फांसी होगी, क्योंकि उसने बच्चे को अनाथ करके चला गया। हालांकि अब उस बच्चे का क्या होगा जो कि 13 साल का है, माता का भी साया उड़ गया है, मतलब एक मात्र सहारा थी, पिता तो अब वैसे भी नहीं करते होंगे, शायद पिता भी जेल में ही रहेंगे। देखो पिता भी जेल में रहेंगे, ना माँ है ना बाप, बच्चा क्या हो गया, बेसहारा अनाथ। तो ये होता है पैसों का खेल। पैसों में मनुष्य अंधा हो जाता है। देखो आज आपके पास पैसे हैं, कल आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, परसों आपके पास पैसे हैं, नरसों आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। देखा क्या जाता है भाई, चरित्र। आपका चरित्र कैसा, आपका भाई आपकी सोचने का तरीका कैसा है, लोगों को आप कैसे सोचते हो, आप कैसे समझते हो, सारी चीजें आपके सामने जो होती हैं उन्हें आप कैसे देखते हो, आपको हर एक चीज सोच के चलना पड़ता है। कहीं किसी का पैसा देख लो, घमंड कर लो, कहीं अपनी पत्नी को मार दो, कहीं दूसरे की बीवी को लेके भाग जाओ, कहीं दूसरे की गर्लफ्रेंड को देख के जलो। ये सब क्या है भाई, मुझे तो नहीं समझ में आता। भाई जो आपके पास है जितना है उसी में खुश रहो, फालतू का किसी का भरोसा ना तोड़ो। और जो एक बार यदि आपका पति कह दे कि ये काम मत करो तो हाँ उसे समझाओ, अगर वो समझ रहा है तो ठीक है, नहीं वैसा काम करो ही मत, कल को आशा देवी की तरह आपको मरना नहीं पड़ेगा। और ऐसे ही केसेस बहुत सारे होते हैं भाई। पैसे की परिकाष्ठा भी बहुत गलत होती है। अगर पैसा चरम सीमा पर पहुंच जाता है ना तो वो मर्डर करवा देता है। हाल ही में बहुत सारे मर्डर भी होते रहते हैं, आपको पता होगा। पैसे भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाती है, माता पिता में लड़ाई हो जाती है, पुत्र पिता में लड़ाई हो जाती है, बहन भाई में लड़ाई हो जाती है। बहुत सारे केसेस ऐसे पड़े हैं पेंडिंग। मैं धीरे धीरे सभी को आपके साथ साझा करूंगा। आई थिंक आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ भी समझ आया हो तो मुझे जरूर बताना। और ये वीडियो बस ऐसे ही आपको बना के बता दिया है कि भाई ऐसा काम भी हो रहा है कि 10-15 हजार के चक्कर में एक पति अपनी पत्नी को मार दे रहा है। कहाँ गया वो साथ निभाने के 7 वचन जो आपने लिए थे, कहाँ गए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।